एकादशी का व्रत का पारण। एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब हम पारण सही विधि से कर सकें। तो आज हम जानेंगे पाप कुंसा एकादशी व्रत कब और कैसे करें, और अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण कब है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण का शुभ समय। पाप कुंसा एकादशी द्वादशी तिथि का प्रारंभ है 16 अक्टूबर शाम को 5:39 PM से 17 अक्टूबर रविवार 5:39 PM तक है। और साथ ही साथ पाप कुंसा एकादशी व्रत का पारण 17 अक्टूबर को सुबह 6:28 से 8:45 तक है। और कुछ लोग व्रत के पारण में ये है कि समय का ध्यान रखते हैं, तो समय का नहीं, जब आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं वह तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। और अगर टाइम निकल जाता है तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी 12 बजे से पहले पहले आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और ऐसे में हर किसी को ये जानना चाहिए कि व्रत का पारण हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या गलतियां हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, तो उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी के व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं। और दूसरा, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण करते समय आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर जरूर चावल खाने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल खाना मना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। सेब को भी कफ और पित्त नाशक माना गया है। व्रत पारण के लिहाज से भी यह सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए, और गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध और पदार्थ माना गया है, और इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए पारण करते समय। पारण करते समय कुछ चीज़ें जैसे भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है और ये व्रत के लिए ठीक नहीं होती है। लहसुन और प्याज तो तामसिक भोजन होता ही है, माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध और हिंसा बढ़ती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।